आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, ग्वालियर में डेंगू ने रफ्तार पकड़ ली है। ग्वालियर में लगातार डेंगू का कहर अब देखने को मिल रहा है। एक पुलिस अफसर समेत 46 और नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कि 23 दिनों में 364 मरीज सामने आए हैं और 233 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। एसडीओपी संतोष पटेल भी डेंगू के शिकार हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर में अब डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी खबर, ग्वालियर में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। ग्वालियर में डेंगू ने रफ्तार पकड़ ली है। साथ ही आपको बता दें कि एक पुलिस अफसर समेत 46 और नए मरीज मिले हैं, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लगातार स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एसडीओपी संतोष पटेल भी डेंगू के शिकार हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ग्वालियर में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। डेंगू ने रफ्तार पकड़ ली है। एक पुलिस अफसर समेत 46 और नए मरीज सामने आए हैं। तो 23 दिनों में 364 मरीज सामने आ चुके हैं अब तक। तो एक पुलिस अफसर और 46 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार डेंगू का कहर ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए ग्वालियर में तो लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल यानी कि सोमवार को 200 से अधिक लोगों की जांच की गई थी, जिसके बाद 44 मरीज अभी डेंगू के सामने निकल कर आए। इसके अलावा जो पुलिस के अफसर हैं एसडीओपी संतोष सिंह, वो भी डेंगू के शिकार हुए। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं बात की जाए तो डेंगू का जो आंकड़ा है ग्वालियर जिले में 580 को पार कर गया है। यानी कि ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है और पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना का आंकड़ा है। तो ये कहा जा सकता है कि डेंगू लगातार खतरनाक हुआ है ग्वालियर अंचल में। और जबकि सर्वाधिक जो बच्चों की संख्या 200 से अधिक जो डेंगू से पीड़ित हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। तो ये कहा जा सकता है कि डेंगू लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इसके अलावा शहर के 4 वार्ड ऐसे हैं जो डेंगू के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। यहाँ पर मलेरिया विभाग और स्वास्थ्य महकमा लगातार पहुंचा भी है, लगातार खबरें दिखाने के बाद। लेकिन फिलहाल डेंगू पर जो काबू पाया जाना चाहिए वो काबू नहीं पाया जा सका। इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल के जो 4 वार्ड है, 4 वार्डों में लगातार डेंगू के जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। वहीं जो जयरोग अस्पताल के जो प्रबंधक है, उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से एक वार्ड बनाया है, जो डेंगू पीड़ित वार्ड बनाया है। यहाँ पे उनका इलाज जारी है। वहीं बच्चों के लिए भी अलग से वार्ड बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सितंबर माह डेंगू का जो जिस तरह से तेजी से प्रकोप बढ़ा है, तो वो काफी चौंकाने वाला है। दरअसल जो 200 से 26 मरीज जनवरी से लेकर सिर्फ अगस्त तक थे, लेकिन सितंबर में आप देख सकते हैं आंकड़ा 580 का हो चुका है। तो इसके अलावा ये आंकड़ा काफी डराने वाला है। और इसके अलावा डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल दोहराइए। संतोष, मैं ये पूछ रही हूँ, डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, डेंगू को लेकर सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की गई थी। उसके बाद ग्वालियर का जो जिला प्रशासन है वो जागा है और जो डेंगू के हॉट स्पॉट बने हुए हैं वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करने का दावा कर रहा है। लेकिन ये दावे सिर्फ कागजी दावे हैं। और मैंने जैसे शुरू से हम कहते आ रहे हैं, जो फॉगिंग और दवा का छिड़काव है वो सिर्फ शहर की जो वीवीआईपी कॉलोनी और पोस्ट कॉलोनियां हैं और सरकारी बंगले वहां तक ही सीमित है। लेकिन जो डेंगू के हॉटस्पॉट केंद्र बने हुए वहां से सिर्फ लार्वा सैंपल करने की अब तक कार्रवाई की गई है और चिन्हित करने का काम अब तक किया गया है। लेकिन किसी भी प्रकार का वहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप नहीं लगाया गया है, फॉगिंग नहीं की है, दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। वहीं नगर निगम ने भी दावा किया था शहर के जो 66 वार्ड है वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। लेकिन हेल्पलाइन नंबर भी आमतौर पर देखने में आता है कि अधिकारी उठाते नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि अब सावधानी ही डेंगू से बचा सकती है। इसलिए डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि सितंबर में डेंगू काफी तीव्र गति से ताकतवर होगा और आने वाले 4-5 दिनों में अगर बारिश होती है तो ये स्थिति सितंबर के बाद अक्टूबर तक में भी जा सकती है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। पूरी जो शरीर में पूरे आस्तीन के कपड़े हैं उनको पहने, आसपास जो मच्छर बचाव है उनके जो इंतजाम कर सकते हैं। इसके अलावा जल भराव की जो स्थिति है उसको साफ कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। खासकर गमले और जो कूलर है उनमें जो पानी भरा रहता है उनको भी साफ कर देना चाहिए और आसपास कोशिश की जाए कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संतोष जानकारी देने के लिए।